सौरभ भैया, आप कहीं जा रहे हो? आप तो हमें व्यापार, सूदखोरी और राजसत्ता के बारे में बताने वाले थे, कब बताएंगे? मैं वैसे तो अभी घूमने जा रहा था, लेकिन एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ कार में आ जाओ, हम लोग घूमते घूमते ही बात कर लेंगे। दरअसल गुलामों के उस दौर में क्या होता था कि जो गुलाम मालिक होते थे वो गुलामों से बहुत सारा श्रम करवाते थे और उनके श्रम से जितने भी उत्पाद पैदा होते थे, जितने भी प्रोडक्ट पैदा होते थे, उन सारे प्रोडक्ट्स पर वो कब्जा कर लेते थे। फिर उसके बाद वो किसी मर्चेंट को बुलाते थे और उससे कहते थे कि भाई एक काम करो कि जितना ये माल है इसको आप बेच दो और इसको बेचने के बदले में जो पैसे आपको मिलें या जो चीज़ें आपको मिलें वो आप हमको दे दो, अपना हिस्सा आप रख लो। तो इस तरीके से मर्चेंट जो होते थे, व्यापारी जो होते थे, वो राजा के या जो गुलाम मालिक होता था उसके दिए गए सारे माल को किसी दूसरे गुलाम मालिक को या और बहुत सारे गुलाम मालिकों को बेच देते थे और उनसे जो उसे पैसे मिलते थे उस पैसे को वो वापस गुलाम मालिक को दे देते थे, बीच में अपना कट रख लेते थे। उस कट को हम बोलते हैं मुनाफा। किसका मुनाफा? व्यापारी का मुनाफा। और ये पूरा काम जो होता था, मतलब सामान को लेना, दूसरी जगह बेच देना, इस सब को हम बोलते हैं व्यापार यानी वाणिज्य। अब जरा सोचकर बताओ फाइज कि यहाँ व्यापारी को जो मुनाफा हुआ है वो किसके श्रम से पैदा हुआ है? इसमें सोचने वाली क्या बात है? व्यापारी को ये सारा मुनाफा उसकी अपनी मेहनत की वजह से मिला है। इसका मतलब तुम पिछले एपिसोड्स की बातों को भूल गए? तुम्हें पता नहीं कि जिस मुनाफे को तुम देख रहे हो, ऊपर ऊपर से जरूर ऐसा लगता है कि सारी मेहनत व्यापारी की है, लेकिन जरा सोचो कि व्यापारी के पास पैसा आया कहाँ से? व्यापारी के पास पैसा आया सामान को बेचने से। और सामान कहाँ से आया? सामान आया गुलामों के श्रम से। और गुलामों के श्रम के बदले में गुलामों को तो कुछ खास मिला नहीं, मुनाफा उन्हें तो मिला नहीं। जितना अतिरिक्त श्रम उनका था, उस अतिरिक्त श्रम को पैसे में बदल देने के बाद में वो पैसा व्यापारी को मिल गया। तो फिर ये मुनाफा दरअसल सिर्फ व्यापारी के श्रम की वजह से नहीं है, बल्कि उन गुलामों के श्रम की वजह से है जिन्होंने उन प्रोडक्ट्स को, उन उत्पादों को बनाने में मेहनत की थी। तो क्या आप मानते हैं कि उस बेचारे व्यापारी ने कोई मेहनत ही नहीं की? यहाँ पर मेहनत से तुम्हारा मतलब है श्रम। जब मैंने श्रम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि श्रम वो होता है जो किसी भी उत्पाद का, किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा दे। लेकिन यहाँ व्यापारी ने जो कुछ काम किया, जो श्रम किया, उसे हम श्रम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने मूल्य को बढ़ाने में तो कोई भी योगदान नहीं दिया है। व्यापारी ने सिर्फ सामान को इधर से उधर लाने ले जाने की मेहनत की है, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत आमदनी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी आमदनी ही नहीं होगी तो कोई भी आदमी ये काम करेगा क्यों? हाँ, एक बात ज़रूर है, व्यापारी के इस श्रम को भी हम दो तरह से देख सकते हैं। अगर व्यापारी ने ये सारा काम खुद अपनी मेहनत से किया हो, लाने ले जाने का, सामान को लाने ले जाने का, तब तो हम कहेंगे कि व्यापारी ने श्रम किया है। लेकिन अगर उसने ये सारा काम गुलामों से करवाया है तो फिर हम मान लेंगे कि उसने कुछ भी श्रम नहीं किया है और उसको जो भी मुनाफा हुआ है वो पूरी तरह से गुलामों के शोषण से पैदा हुआ है। अच्छा, बात जब व्यापार की चल ही पड़ी है तो मैं तुम्हें दो और टर्म्स बताता हूँ जो व्यापार से ही जुड़ी हुई हैं। एक है उधार और दूसरा है ब्याज। मान लो कि कोई पृथ्वीचंद नाम का गुलाम मालिक था और उसके पास में 10 गुलाम थे। अब उसे कोई एक और गुलाम भी चाहिए, लेकिन ये एक और गुलाम 100 रुपये में आएगा। और मान लो कि इस पृथ्वीचंद के पास में केवल 40 ही रुपये हैं, उसे 60 और रुपये की ज़रूरत है। अब वो अमीर चंद नाम के किसी दूसरे गुलाम मालिक के पास जाता है और वो कहता है कि भाई अमीर चंद, मुझे तुम 60 रुपये दे दो, मैं एक गुलाम खरीद लूँगा, बाद में 1 महीने बाद में तुम्हें ये सारे पैसे वापस कर दूंगा। और अमीर चंद जो है वो ब्याजड़िया है। अमीर चंद बोलता है कि भाई ऐसा है कि जब भी तुम ये पैसे मुझे वापस करोगे तो 60 नहीं 70 रुपये दोगे। ठीक, तो मान लो कि वो इस बात के लिए तैयार भी हो जाता है। अब अमीर चंद जो है वो पृथ्वी चंद को दे देता है 60 रुपये, उससे वो खरीद लेता है एक गुलाम। 1 महीने बाद में वो उसको पैसे वापस करता है तो देता है 70 रुपये। इस 70 रुपये में से जो 60 रुपया है, वो 60 रुपया तो था मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। उसने ये पैसा लिया तो हम बोलेंगे कि उसने उधार लिया। और उसके बाद 10 रुपया जो एक्स्ट्रा उसने दिया इस अमीर चंद को, उसे हम बोलेंगे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। अब तुम पूछ सकते हो कि इंटरेस्ट का ये 10 रुपया भी आखिर इस पृथ्वी चंद के पास में कहाँ से आया?
भाई ये 10 रुपया भी गुलामों के अतिरिक्त श्रम के शोषण से ही आया, क्योंकि उसके पास तो गुलाम थे ना काम करने के लिए। सारा प्रोडक्शन वो करते थे, सारी मेहनत वो करते थे। तो जितनी भी मेहनत उन्होंने की उस सबको हड़प तो लिया इस पृथ्वीचंद ने, गुलाम मालिक ने। तो ब्याज हो, उधार लिया हुआ पैसा हो, मूलधन हो, ये सारी चीज़ें दरअसल कहाँ से आ रही हैं? गुलामों के अतिरिक्त श्रम की बदौलत ही आ रही हैं। यानी गुलामों के उस दौर में जो सारा का सारा व्यापार चल रहा था वो चल रहा था गुलामों के अतिरिक्त श्रम की बदौलत। सौरभ भैया, क्या गुलामों के जमाने में पैसों का लेन देन शुरू हो गया था? फाइज, जरूरी नहीं था कि ब्याज और उधार ये सब पैसों में ही लिया दिया जाता हो, बल्कि अनाज के बोरे के रूप में भी ये काम हो सकता है। मान लो किसी ने किसी से एक बोरा उधार लिया हो अनाज का, तो जब वापस करेगा और ब्याज के साथ में देगा तो हो सकता है कि वो एक बोरे से थोड़ा ज्यादा अनाज वापस कर दे। व्यापार तो समझ में आया, लेकिन ये तो बताइए कि राज्य कैसे शुरू हुआ? असल में गुलामों का जो ज़माना था उसमें गुलाम मालिक जो होते थे वो गुलामों पर बहुत सारा अत्याचार करते थे, और उस अत्याचार से डर कर भागते थे बेचारे गुलाम। कभी वो कोई चार दीवारी फांद कर निकल जाते थे, कभी वो जंगलों की तरफ चले जाते थे। मतलब उनको जो समझ में आता था, बचने का जो भी रास्ता समझ में आता था वो उसको अपनाते थे। इस रास्ते को अपनाने के लिए भागने वाले गुलामों के पीछे गुलाम मालिक अपने गुंडे लगा देते थे। वो ऐसे लोगों को वहाँ पर नियुक्त करते थे, मतलब ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाते थे जो खुद भी गुलाम होते थे, और उनका काम होता था बाकी दूसरे गुलामों को कंट्रोल करना। ये लोग चाबुक से, हंटर से, चाकुओं से, डंडे से, हर तरीके से उन गुलामों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये सारे तरीके धीमे धीमे करके फेल होते जा रहे थे, क्योंकि जब आप किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उसकी सांस तक रोक देते हैं, तो वो तड़पता है और अपनी मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करता है। गुलामों ने भी ऐसे कई सारे प्रयास किए। इन प्रयासों से परेशान होकर बहुत बड़े बड़े जो गुलाम मालिक थे, यानी सबसे अमीर गुलाम मालिक, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, उसको हम बोलते हैं राज्य। अभी पिछले उदाहरण में तुमने अमीर चंद के बारे में जाना था, जो कि ब्याज पर कर्ज देने का काम भी करता था। अमीर चंद की आमदनी के दो तरीके थे। एक तो यह कि उसके पास में बहुत सारे गुलाम होते थे जिनके अतिरिक्त श्रम से वो अमीर होता चला जाता था, और दूसरा तरीका यह भी था कि वो ब्याज पर भी पैसे देता था। तो वो दो तरीके से पैसे कमा रहा था, धन कमा रहा था, संपत्ति कमा रहा था। ऐसे कमाते 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 अपने आसपास के तमाम गुलाम मालिकों के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा अमीर होता चला गया होगा। ऐसे तमाम गुलाम मालिकों ने अपने आसपास के तमाम छोटे छोटे गुलाम मालिकों को जोड़कर राज्य की स्थापना की, राज्य की शुरुआत की। किसी इलाके का सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला जो गुलाम मालिक होता था वो राजा बनता था, और उसके आसपास होते थे मंत्रीगण। ये सारे मंत्रीगण असल में छोटे छोटे गुलाम मालिक हुआ करते थे, सभी शासन करने के नाम पर गुलामों पर अंकुश रखने वाले। इनका शासन इस नैतिकता का बखान करता था कि सारी ज़मीन मालिकों की संपत्ति है, गुलाम भी मालिकों की संपत्ति हैं। गुलामों का फर्ज क्या है? विनम्रता और आज्ञाकारिता के साथ मालिकों की सेवा करना, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे इस तरह की सजा होगी। राजा के अधीन इस शासन की सुविधा के लिए सुरक्षा बल यानी पुलिस, अदालतें यानी कोर्ट कचहरी, जेल खाने यानी बंदी गृह, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हुई। फांसी के तख्तों की व्यवस्था हुई, सिर कलम करने के औजार बनने लगे। ये जो सबसे अमीर गुलाम मालिक होता था, जिसे राजा कहा जाने लगा था, इसने राज्य और मंत्रिमंडल इसलिए बनाए क्योंकि अब बहुत सारे गुलामों को कंट्रोल करना अकेले इसके बस की बात नहीं रह गई थी। तो इसने क्या किया? अलग अलग मंत्रिमंडल को अलग अलग विभाग सौंप दिए। जैसे कि किसी मंत्रिमंडल का काम यह होता था कि वो सारे गुलामों से काम करवाता था, किसी का ये काम होता था कि वो उन गुलाम मालिकों के उत्पादन को अपने कब्जे में लेता था, किसी का काम ये होता था कि वो उन सारे उत्पादों को यानी प्रोडक्ट्स को व्यापारियों के माध्यम से बिकवाने का काम करता था। तो सबका अलग अलग काम था। यानी एक तरह से देखा जाए तो राजा ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को मंत्रिमंडल के हवाले करके खुद को ऐशो आराम में व्यस्त कर लिया था। राजा उनसे इसके बदले में टैक्स लेता था, जैसे कहते थे कर, और इसी कर की बदौलत एक तो वो पूरे राज्य को संचालित करता था, कंट्रोल करता था, और खुद अपनी मस्ती करता था। राजा में और उसके राज्य में, उसके मंत्रिमंडल में बहुत ताकत होती थी। उनके पास बहुत सारी सेना भी होती थी। तो गुलामों पर शोषण करना, गुलामों पर अत्याचार करना, उनकी मेहनत की कमाई को लूट लेना अब राजा के लिए और गुलाम मालिकों के लिए बहुत आसान हो गया था। लेकिन फिर भी गुलाम
अपनी मुक्ति के लिए लगातार कुछ न कुछ प्रयास करते रहते थे, वे बगावत भी करते थे। तो फिर राजाओं ने यह समझ लिया था कि केवल तलवारों के दम पर और फांसी के फंदे के डर के भूते वे गुलामों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए फिर राजाओं ने धर्म ग्रंथों का, कहानियों का, किस्सों का, पुराणों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और उन्होंने क्या करना शुरू किया कि इन धर्म ग्रंथों में, इन किताबों में अलग अलग कहानियाँ होती थी। कैसी कैसी कहानियाँ होती थी? जैसे कि एक बार की बात है, एक गुलाम था, उसका नाम था भोला राम। और भोला राम अपने मालिक की बड़ी सेवा करता था, दिन रात मालिक की सेवा करता था और बदले में उससे कुछ भी नहीं मांगता था। जब भोला राम मरा तो भोला राम को लेने स्वर्ग से दूत आए। वो दूत उसे लेकर गए और वहां पर उसे रोजाना अमृत का पान कराते हैं। अब स्वर्ग में भोला राम की सेवा के लिए बहुत सारी अप्सराएं हैं, वे दिन रात उसकी सेवा करती हैं और भोला राम अब सुखी है। ईश्वर ने भी उससे ये कहा कि भोला राम, तुम इतने महान गुलाम थे, तुमने हमेशा अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, इसलिए हम तुमको सदा सदा के लिए स्वर्ग में रखना चाहते हैं। और एक दूसरा गुलाम था, उसका नाम था मोला राम। और मोला राम अपने मालिक की बात कभी भी नहीं मानता था। वो हमेशा ये कोशिश करता था कि काम से बचता रहे, वो हमेशा भागने की कोशिश करता था। मालिक ने कितनी बार उस पर लाठियां चलवाई, कितनी बार उसके दूसरे साथियों को चाकुओं से गोद गोद कर मरवा दिया, लेकिन ये अड़ियल मोला राम फिर भी नहीं माना। और आखिर में जब वो मरा तो वो नरक में गया और ईश्वर ने उसे कहा कि जाओ, तुम हमारी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। और उन्होंने अपने तमाम वहां सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, इसे पकौड़े की तरह कढ़ाई में तल दो। इस तरह से मोला राम हमेशा के लिए दुखी रहा। तो कहानियों का सार कुछ ऐसा होता था कि भाई, अगर आप मालिक की सेवा करोगे तो आप पुण्यात्मा हो, आपको स्वर्ग मिलेगा और वहां पर बहुत सारी सेवा मिलेगी। लेकिन अगर आप मालिक की बात नहीं मानोगे तो फिर आप पापी हो और आपको नरक मिलेगा, जहां पर आपको बुरी बुरी यातनाएं मिलेंगी। तमाम किस्म के कवि, गीतकार, संगीतकार जो राजा के समर्थक होते थे या कभी कभी तो वह खुद गुलाम मालिक होते थे, वे लोग ऐसे भजन बनाते, ऐसे गीत बनाते, ऐसी कविताएं लिखते थे, ऐसी किताबें लिखते थे कि जिनमें इसी तरीके की कहानियां होती थीं। और गुलामों को ये रात रात भर इसी तरीके की कविताओं को, भजनों को सुनाते रहते थे। जब गुलाम पूरा पूरा दिन काम करके थक जाते थे तो ये लोग रात में उनको सोने नहीं देते थे, जागरण करते थे, थाप बजाते थे, नगाड़े बजाते थे, कीर्तन करते थे। और उन कीर्तनों में नर्क, स्वर्ग, देवता, पुण्यात्मा, पाप, बलिदान, इस तरीके की बातें करते रहते थे। कुल मिला के गुलामों के दिमाग को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेते थे। और धीमे धीमे करके ये बातें बार बार लगातार सुनने के बाद में गुलामों का दिमाग भी इसी तरीके से चलना शुरू हो गया। और आखिरकार गुलामों ने राजाओं के इस पूरे षड्यंत्र के सामने घुटने टेक दिए। केवल कुछ ऐसे गुलाम होते थे जो इसके खिलाफ बगावत करते थे, लेकिन उनको संभालने के लिए राजा की सेना होती थी। यानी कुल मिलाकर राजा का सारा काम कत्लेआम पर, अत्याचार पर और गुलामों के शोषण पर टिका होता था।